इधर चाचा ने दिया चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद, उधर बीजेपी ने बिछाई चुनावी विसाद, विरोधी देखकर हो गए हैरान। बिहार में इस बार बीजेपी ने की खेल करने की तैयारी, 100 सीटों के लिए बना ली सियासी प्लानिंग, किस दांव से विरोधी होंगे परेशान, शाह का सामने आया बयान। इस बार बिहार का चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने विरोधियों को मात देने की बड़ी प्लानिंग की है, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद मिल गया है, जिसने सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल छेड़ दी है। चिराग के तो समर्थकों का अभी से जोश हाई हो गया है, जबकि विरोधियों के माथे पर पसीने आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव भी खेला है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में इस वक्त दो तस्वीरें सुर्खियों में हैं। एक तरफ चाचा भतीजे की सियासी सुलह, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का चुनावी मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि हाजीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पशुपति पारस ने वो बात कह दी जिसने बिहार की सियासत को हिला दिया। दरअसल उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, वो हमारे परिवार का लड़का है, जनता चाहेगी तो जरूर बनेगा। बस इतना कहना था कि राजनीति की गलियारों में हलचल मच गई। कभी विरोधी माने जाने वाले चाचा ने भतीजे को आशीर्वाद देकर चुनावी हवा ही पलट दी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पारिवारिक मोह के पीछे कोई नया सियासी समीकरण तो नहीं छिपा है। दोस्तों, राजनीति जानकार कहते हैं कि पशुपति पारस का ये बयान महज इमोशन नहीं है, बल्कि इलेक्शन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। बिहार की जनता में पासवान परिवार की एकजुटता का मैसेज देना, दलित और युवा वोट बैंक को फिर से जोड़ने का बीजेपी का एजेंडा हो सकता है। अगर देखा जाए तो चिराग खुद भी हाल ही के महीनों में बीजेपी नेतृत्व के नजदीकी दिखे। कई बार अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं, और ऐसे में जब चाचा भी अब सपोर्ट में उतर आए हैं, तो बिहार की राजनीति में एक बात साफ है कि चिराग अब बीजेपी फ्रंट फेस के तौर पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बिहार में अपने सबसे बड़े चुनावी अभियान की बिसात बिछा दी है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, और उससे पहले बीजेपी ने गुजरात मॉडल अपनाने की ठान ली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब 101 से 104 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, और इसके लिए पुराने विधायकों की छुट्टी की तैयारी है। आपको बता दें 2020 में बीजेपी के पास 80 विधायक थे, लेकिन उनमें से कई पर जनता की नाराजगी भारी है। पार्टी अब ऐसे चेहरों को हटाकर नए, बेदाग और लोकप्रिय उम्मीदवार उतारना चाहती है, जैसा कि गुजरात और छत्तीसगढ़ में किया गया था, जहां आधे से ज्यादा उम्मीदवार बदले गए और पार्टी को शानदार जीत मिली। दोस्तों, खबर है कि बिहार में भी बीजेपी अब यही एक्सपेरिमेंट दोहराने जा रही है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कहा कि बिहार में अब जनता बदलाव चाहती है, और वो बदलाव एनडीए के साथ आएगा। शाह ने साफ संदेश दिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव तो लड़ेगा, लेकिन बीजेपी इस बार मुख्य ताकत के रूप में सामने आएगी। शाह ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री की योजनाओं ने हर वर्ग को छुआ है, अब इन योजनाओं को वोट में बदलना हमारा काम है। तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी बनाकर पार्टी ने साफ संदेश दे दिया है कि संगठन और रणनीति दोनों ही शाह के ब्लूप्रिंट पर चलेंगे। चर्चा तो ये भी है कि इधर महागठबंधन के अंदर बिखराव साफ दिख रहा है। तेजस्वी यादव की जनसंपर्क यात्रा उम्मीद के मुताबिक असर नहीं दिखा पा रही, तो वहीं कांग्रेस अपने कोटे की सीटों पर अड़ी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जेडीयू, लोजपा गठबंधन अपनी पोजीशन मजबूत करने में जुट गया है, जिसको लेकर ये तय माना जा रहा है कि बिहार में इस बार सियासी खेला होने वाला है। दोस्तों, राजनीति पंडित भी मानते हैं कि बिहार का सियासी माहौल इस वक्त पूरी तरह गर्म है। एक तरफ बीजेपी अपने नए चेहरों और मजबूत संगठन पर दांव लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए पारिवारिक एकता की मिसाल पेश कर रहा है, जो विरोधियों के अरमानों पर पानी फेर सकती है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।